सतना जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर थाना सभापुर क्षेत्र पर विराजे गोपीनाथ के जलाभिषेक के लिए यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ भी मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया था, लेकिन पहले टांके से दूध की धारा, दूसरे से गंगा जल, तीसरे से मधुरस, चौथे से पस और पांचवें से मधुमक्खियों का झुंड और सर्प बिच्छू आदि निकले थे, जिससे उसे जान बचाकर भागना पड़ा था। इसके बाद से यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इस शिवलिंग का वर्णन शिव महापुराण के पाताल खंड के 14वें अध्याय में देवपुर के नाम से है। इन्हें महाकाल उज्जैन का उपलिंग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चारों धाम में जल चढ़ाने के बाद बाबा गोपीनाथ में जल चढ़ाना आवश्यक है, नहीं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। विदित हो कि यहाँ गठबंधन की भी परंपरा कई वर्षों से है। लोग अपनी मन्नत को यहाँ पूरा होने पर गोपीनाथ और माता पार्वती का गठबंधन कराते हैं, जो दोनों मंदिरों के बीच देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा वीरमणि की भक्ति से महाकाल प्रसन्न होकर यहाँ आए थे और गेवी नाम के व्यक्ति के चूल्हे से ये निकले थे, इसलिए इनका नाम गेवीनाथ पड़ा था। कथा सुनाऊं सबको, कथा सुनाऊं सबको, मैं कालों के महाकाल की जय बोलो, महाकाल की जय बोलो, जय बोलो महाकाल की जय बोलो। पर कथा सुनाऊं सबको, कथा सुनाऊं सबको, मैं कालों के महाकाल की जय बोलो, महाकाल की जय बोलो, जय बोलो महाकाल की जय बोलो। दूषण दैत्य को अपनी एक हुंकार से शिव ने मिटाया था, अपने भक्त जनों को शिव शंकर ने आके बचाया था, दूषण दैत्य को अपनी एक हुंकार से शिव ने मिटाया था, अपने भक्त
जनों को शिव शंकर ने आके बचाया था। महाकालेश्वर धाम बनाया, महाकालेश्वर धाम बनाया, भक्त जनों का मान बढ़ाया, भक्त जनों का मान बढ़ाया। महिमा गावे सारी दुनिया, अरे महिमा गावे सारी दुनिया, मृत्युंजय भगवान की जय बोलो, महाकाल की जय बोलो। पर कथा सुनाऊं सबको, कथा सुनाऊं सबको, मैं कालों के महाकाल की जय बोलो, महाकाल की जय बोलो। से मूर्ति उज्जैन का उपलिंग है। राजा जो है अपने उड़न खरोदा उज्जैन महाकालेश्वर के यहाँ प्रतिदिन पूजा के लिए जाए। बोले महाराज अभी तो मैं आ रहा हूँ, जब वृद्ध हो जाऊँगा तो आपके दरबार नहीं पहुँच सकता, तो आप मेरे नगरी पर जाए। पाताल वेदी मूर्ति है, पाताल से निकली हुई मूर्ति है। ये मतलब कि रखी हुई मूर्ति नहीं है? नहीं, पाताल से निकली हुई मूर्ति है। शिव जी की मूर्ति जो है पाताल से निकली हुई है? हाँ, ये निकली हुई मूर्ति, जमीन से निकली हुई मूर्ति। तो कब मंदिर का निर्माण कब हुआ था? मंदिर का कोई गिनती नहीं है, 200 वर्ष से कम हो भय न होगा अंदाज में हमारा। 200 साल हो गए? 200 साल से ज़्यादा हुए हैं, कम न हुए होंगे। जी जी। तो यहाँ मतलब कि प्रसिद्धि क्या है, प्रमुख प्रसिद्धि यहाँ जैसे लोगों की तो काफ़ी भीड़ लगती होगी यहाँ? भीड़ तो लगती है, अभी कल ही भीड़ थी। जी जी। प्रसिद्ध सबसे बड़ा भोलेनाथ है, उनकी क्या प्रसिद्धि कोई जान सकता है? हाँ, ये भी है।
आस्था सबसे बड़ी है, आस्था लगा के जो लोग बाग आते हैं वो सबसे बड़ी प्रसिद्धि मानी जाती है। फिर यहाँ पर किसी की आहारी बनी थी, आहारी से उनका जन्म हुआ। फिर राजा को पता लगा कि हमारे इष्ट देव आ चुके हैं, उनका घर द्वार हटवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाए, उनकी मंदिर का निर्माण हुआ। फिर बाद में औरंगजेब बादशाह कि हिंदू लोग पत्थर के ऊपर सत्ता जानना चाहता था, तो जब एक टाँकी लगवाए तो गंगा जल की धारा निकलती, दूसरी टाँकी लगवाए दूध की धारा निकलती, तीसरी टाँकी लगवाए बिच्छुआ निकलते हैं, चौथी टाँकी छोट वाली बर्रैया निकलती। जब पाँचवीं टाँकी से भमन निकली है, उनकी फौज फाटक को चौवाए, तब यहाँ से भगे। तो ये प्राचीन काल से मंदिर है यहाँ, प्राचीन काल से मंदिर। और ये जो सामने तालाब है, तालाब भी प्राचीन है। जब मंदिर का निर्माण हुआ तब फिर तालाब का भी निर्माण हुआ। यहाँ भोलेनाथ विराजे हुए हैं, भूतनाथ महाराज हैं, नंदी महाराज हैं, मातेश्वरी पार्वती जी हैं, महामृत्युंजय भगवान हैं, काल भैरव जी हैं, हनुमान जी हैं, शनिदेव महाराज के बाहर मंदिर है। कितने देवता यहाँ विराजे हुए। तो ये था बिरसिलपुर, जहाँ हम लोग आज आए थे। और बिरसिलपुर जिला में जो है तो महाराज जी से हम लोगों ने बात की, और आगे की जो भी आपको अपडेट देते रहेंगे।
से उज्जैन महाकालेश्वर पूजा करने जाते थे। जब चलते चलते सयाने हो गए तो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं सयाना हो गया। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। कहीं बोलो राजन क्या चाहिए? तो कहीं प्रभु हमारे नगरी पधारे। तो भोलेनाथ फिर यहाँ आ गए। ये पाताल से निकली प्रतिमा, मतलब मूर्ति जो है पाताल से निकली पाताल हुई से है। निकली थी। उनकी तपस्या से उज्जैन महाकालेश्वर आए। इसके बाद जो टाटियाँ आप देख रहे हैं फटे हैं, ये औरंगजेब बादशाह इनकी परीक्षा लेना चाहता है कि हिंदू लोग पूजा करते हैं तो उनको जवाब चाहते हैं। तो टाँकी लगवा दे। पहली टाँकी से गंगा जल की धारा निकली, फिर नहीं माना हो तो दूसरी टाँकी लगी, खून मवाद निकला है। जब भी नहीं माना तो तीसरी लगाए। तो जब भगवान बिच्छू इत्यादि खदेड़ी फिर वो यहाँ क्षमादंड मारा। बस यहाँ मतलब ये अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ पुराना, बहुत पुराना मंदिर है। होगा। अभी इतिहास उसमें है नहीं, जी। बाकी वर्णन पद पुराण पाताल खंड रामायण में है। जी जी। तो ये बिरसिनपुर के मंदिर भोलेनाथ और कौन कौन से देवते यहाँ विराजमान हैं? यहाँ बस यही भगवान गैवीनाथ है। जी जी। माता पार्वती जी का सामने मंदिर है। जी जी। जो लोग मनौती मनौती बांधते हैं, नारियल जो आप देखे होंगे बने, जी जी। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती, शादी की है, बच्चों नहीं होते, तो जब गठबंधन फिर कराते, जब उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी जी। जो यहाँ शंकर पार्वती की गठबंधन देख रहे हैं, ये लोग कराते हैं। जी जी। और फिर इसके ऊपर भंडारा भी कराते हैं। तो यहाँ की प्रसिद्धि में यही है कि ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ मतलब कि प्रसिद्धि ये कहा जाए कि औरंगजेब जब आए थे तो उन्होंने मतलब मंदिर की परीक्षा लेनी चाहती कि भोलेनाथ की। जी जी। तो फिर उसको जवाब मिला। फिर हमारे बच्चे जब खदेड़ी तब भगा छोड़। जी जी। ये वीर सिंहपुर राजा वीर सिंह के नाम से इसीलिए जाना जाता है।